शादी के 2 महीने बाद ही छोड़ दिया पति को। अब इलेक्ट्रीशियन के साथ लिव इन में रह रही महिला। झुंझुनू जिले की एक शादीशुदा महिला ने अपनी शादी के 2 महीने बाद ही पति को छोड़ दिया और अब एक इलेक्ट्रीशियन के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति विदेश जाना चाहता था, जिसके लिए 10 लाख रुपए की मांग की गई। उसकी सास भी उसे दहेज के लिए परेशान करती थी, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया। अब वह चूरू जिले के गांव राजियासर मीठा के 22 वर्षीय युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही है। सुरक्षा के लिए दोनों चूरू एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में 28 वर्षीय पायल भार्गव ने बताया कि उसका पीहर डुंडलोद गांव है। उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसके पिता ज्योतिष का काम करते हैं। 10 दिसंबर 2024 को उसकी शादी हरियाणा के भोडाकला गांव के व्यक्ति के साथ हुई थी। उसका पति जिम ट्रेनर है। शादी के बाद उसके ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। उसका पति विदेश जाना चाहता था, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। रुपयों के लिए उसकी सास और नानी सास भी उसे परेशान करती थी। पायल ने बताया कि वह करीब 1 महीने तक अपने ससुराल में रही, लेकिन इस दौरान उसे प्रताड़ित किया गया। उससे स्पोर्ट्स बाइक, थार गाड़ी और घरेलू सामान की मांग की जाती थी। उसकी सास उससे दुर्व्यवहार करती थी। 14 जनवरी मकर संक्रांति पर उसके पिता जब उसके ससुराल आए तो उन्होंने उसके पिता से भी रुपयों की मांग की। इस पर उसके पिता उसे पीहर ले आए। अभी वह अपने पीहर में ही रह रही थी। उसने बताया कि करीब 3 साल पहले स्नैपचैट पर उसकी जान पहचान चूरू जिले के राजियासर मीठा गांव के 22 वर्षीय सुरेंद्र मेघवाल से हुई थी। सुरेंद्र मेघवाल 10वीं तक पढ़ाई किए हुए है, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। दोनों की जान पहचान होने के बाद वे मोबाइल पर भी बातें करने लगे। पायल ने सारी बात सुरेंद्र को बताई, जिस पर सुरेंद्र ने उसे अपने साथ रखने के लिए कहा। 3 दिन पहले पायल अपने घर से निकल गई और सुरेंद्र के पास उसके गांव राजियासर आ गई। पायल ने बताया कि उसकी सास ने उस पर घर से ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगाया है, जबकि वह कोई ज्वेलरी लेकर नहीं आई है। उसने बताया कि वह अपनी सहमति से सुरेंद्र के साथ रहना चाहती है और सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंची है। मेरा नाम पायल भार्गव है, मैं डुंडलोद की रहने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी 10 दिसंबर 2024 को। मैं गई, मेरे ससुराल जाने के बाद से मुझसे मतलब दहेज की मांग करने लगे और मुझसे मेरे पापा से पैसे की मांग की 10 लाख रुपए। और मुझे बोला कि मतलब मुझे स्पोर्ट्स बाइक और ये सब थार गाड़ी वगैरह चाहिए। तो मैं जैसे सोफ़ा कवर हो गया, अवन हो गया और भी बाकी कुछ सामान हो गया, उनके लिए बोला जाता था डेली। और सास तो मतलब बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करती थी मेरे साथ, जानवरों से भी बदतर। इस वजह से फिर थोड़े दिन बाद 14 तारीख को मेरे पापा सकरात देने गए थे और मुझे लेके आए थे। तो पापा को मैं डर के मारे मैं पापा को बता नहीं रही थी। तो फिर मैंने पापा को मतलब बताया। मेरी नानी सास ने पापा को बोला कि 10 लाख रुपए लगेंगे और जाएगा, मतलब मेरा नाती विदेश खेलने जाएगा तो इसको पैसे चाहिए। तो फिर पापा ने बोला, घर आके पापा ने बोला कि मतलब ये पहले तो कभी इन्होंने बोला नहीं पैसे के बारे में, पहले तो मना कर रहे थे, बोला कि कुछ नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगी, ऐसे ही मतलब हमको सिर्फ लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अब उनकी मांगे बढ़ने लग गई थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, गाड़ी बाइक भी चाहिए उनको। स्नैपचैट पे बात करते थे हम। फिर उन्होंने बोला कि मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि ना ऐसे परेशान करते हैं और मतलब दहेज मांगते हैं और सास तो मारपीट भी करती है। उन्होंने बोला कि मेरे साथ अगर तुम अपनी सहमति से आना चाहो तो आ सकती हो। तो मैंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल आना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान, मैं अपनी मर्जी से आई थी इनके साथ। मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रखा है। मैंने एक भी ज्वेलरी नहीं पहन के आई थी वहाँ से और उन्होंने झूठा नाम लगा दिया। जो मेरी खुद की ज्वेलरी मेरे पापा ने डाली थी, वो ज्वेलरी तक मेरी सास ने रख ली और ऊपर से मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, बोल रही है कि ज्वेलरी लेके भाग गई घर से।